शुरू करते हुए कनेक्शन सेटअप हो गया। आवाज आ रही है? गिव मी थम्स अप और समथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सो अभी हुआ क्या कि नेटवर्क तो यहाँ पे राउटर तो चल नहीं रहे, एयरटेल का कोई राउटर नहीं चल रहा, तो मेरा अपना जो 2 GB था वो ख़त्म हो चुका था। मेरे ही खुद के पर्सनल इंटरनेट पे काम चल रहा था बट वो ख़त्म हो गया, तो अभी डाटा ऐड ऑन किया बस। ओके, एक दिन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना स्लो क्यों चल रहा है? आई डोंट नो। इंटरनेट की स्पीड कम हुई वैसे। कोई ना, जितना हमने डिले किया है हम उसकी कंपनसेशन भी कर लेंगे आपस में बैठ के, और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, बट हाँ आज हम मोंगोडीबी का काम ख़त्म कर देंगे। ओके ठीक है। हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे तब तक। ये कैसे डॉक्यूमेंटेशन है? अरे फिर से वहीं पे आ गया। अब भाई ना हमने देखने करंट ऑपरेशन, राइट। कनेक्शन वगैरह तो हमने देख लिया कि कनेक्ट करते कैसे हैं। इंसर्शन देखेंगे सबसे पहले, डाटा कैसे डालना है। हमें कुछ नहीं आता, हम ऐसा चलेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, हमने डाटाबेस सीधा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के करना शुरू करना है। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं अकेले कर रहा हूँ। थैंक यू मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। ये हमारा डाटा, डाटा नहीं स्क्रीन। हो गया। तो मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन खोला था बस, और कुछ नहीं किया मैंने। मोंगोडीबी की वेबसाइट पे गया, ठीक है, डॉक्स खोले तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैंने फ़िल्टर किया। जावास्क्रिप्ट फ़िल्टर करने के बाद मैंने क्विक स्टार्ट पे आया तो मुझे ये मिला। अब यहाँ पे मैंने करंट ऑपरेशन खोला, ठीक है। करंट ऑपरेशन में हमारे पास इंसर्शन, डिलीशन, रीड एंड अपडेट, यही सारी चीज़ें होती हैं। वो हम थोड़ा सा देखेंगे और उनके कौन कौन से मेथड एग्जिस्ट करते हैं, क्यूरीज कैसी है, हम उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। अगर ये डाउनलोड हो गया तो ये कैसी हरकतें कर रहा है, वो तो गया डाउनलोड। पाउच। अरे यार, ठीक है। बट बट यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करके। आज हम शेल में ही करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात है। इसके बगैर तो काम होगा भी नहीं। अलग ही बीच दे देता है बंदा। फिर से लगा देगा।
ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। इंसर्ट वन जो सिर्फ लोकेशन वाली फंक्शनैलिटी डाली बाकी हो गया, लोकेशन वाले हो गया। ओके, तो कोई ना भेज देना, मैं देखना चाहूंगा। ओके, सो ब्रह्मदीप आपका टास्क कहाँ पे है? भेज दिया। ओके, सो ये रहा, आना का भी आ गया, ब्रह्मदीप का भी आ गया, राजेंद्र का भी आ गया, हरविंद्र का भी आ गया। रह गए भाई ध्रुव भाई साहब। तो ध्रुव जी, व्हाट इज योर स्टेटस? योर टेक्स्ट guy, so I have opened my text on the screen. प्लीज बताएं। वी आर वेटिंग। भी रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर। तो काम तो हो गया। मिडल वेयर के साथ किसी को कोई इशू नहीं है, और पैरामर्क्यूरी का भी क्लियर है। पैरामर्क्यूरी से डाटा लेना इजी है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़े, है ना, हो जाएगा। आज का हमारा काम था डाटाबेस। डाटाबेस ओपन कर लो अपना अपना। ठीक, ओके, आ गया आ गया। मैं लेक्चर के बाद ही देख पाऊंगा, अभी तो नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, अपना अपना मोंगोडीबी का कंपस खोल लो, सर्वर खोल लो, काम करते हैं। जिसने खोल लिया अच्छी बात है, वैसे तो कल सबका डाउनलोड हो ही चुका था। मेरा ही रहता था, मैं ही स्लो था थोड़ा सा, तो मैंने भी डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले देखेंगे कि क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब डाटाबेस शुरू करना है तो डाटाबेस अब क्रिएट स्टोर करवाने के लिए हमें चाहिए कि हम डाटाबेस सेटअप करें। ठीक है, उसके लिए कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐड कनेक्शन पे जाओ, और यहाँ पे अगर चल पड़े तो हाँ, यहाँ पे एक कनेक्शन का नाम देना पड़ता है। तो ये एक ही बनाओगे तो वर्क कर जाएगा। ठीक है, हर बार नया बनाने की जगह एक ही बनाओ, उसी को यूज करो। सो दिस इज बेटर। ये कनेक्शन ऐसा है कि डाटाबेस का कनेक्शन आप जहां से करना चाहते हो वहां से हो जाएगा, और इसका जो बेसिक यूआरएल होता है, पोर्ट होता है, वो ये होता है। लोकल होस्ट तो आप समझ ही जाते हो, है ना, पीसी का अपना जो पोर्ट नंबर होता है वो लोकल होस्ट होता है, और उसके बाद जो ये पोर्ट है, आईपी एड्रेस जो होता है वो लोकल होस्ट होता है, और ये जो पोर्ट है ये मोंगोडीबी का है। ठीक है, जैसे रिएक्ट का होता है 3000, हमने भी अभी 3000 रखा, वैसे ही एक पोर्ट नंबर मोंगोडीबी को भी असाइन है, या फिर मोंगोडीबी हमेशा वो वाला पोर्ट नंबर यूज करता है, वो है 2707। ठीक है, यहाँ पे आओ, उसका एक नाम रख लो, माई डाटाबेस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक, और उसे कनेक्ट और सेव कर दो। कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये डाटाबेस तुम्हारा तुमने ऑन कर दिया ना, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद ये तुम्हारा सर्वर चल पड़ता है। ठीक है, मोंगोडीबी का सर्वर एक्टिवेट हो जाता है, फिर तुम लोग इसे अपने किसी भी फाइल से, क्योंकि लोकली चल रहा है सर्वर, तो लोकली आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो इसका। जैसे हमारा सर्वर नोट जेएस में सर्वर चलता था, हम कहीं से भी रिक्वेस्ट भेजते थे। ठीक है, तो वो हमें रिस्पॉन्स भेजता था, है ना, सर्वर ऐसे काम करता था। ऐसे ही जो मोंगोडीबी का सर्वर है वो भी ऐसे ही काम करता है। आप कहीं से भी रिक्वेस्ट भेजोगे, वो एक्सेप्ट करके आपको रिस्पॉन्स भेज देगा। अगर आपने क्यूरीज भेजी है तो हाँ, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे ही मैंने डाटाबेस का एक कनेक्शन सेटअप किया, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ फाइल्स आ गई। ये डिफॉल्ट फाइल होती है, ये सिस्टम की फाइल्स होती है, ये हर हर बार आपको मिलेगी। ठीक है, हर बार, तो इसको नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। आप खोल के देख सकते हो और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, अगर खुलती है तो यहाँ पे आओ और एक डाटाबेस क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अ, अगर आप कोडिंग के थ्रू करते हो तो आपको भी स्लैश के बाद सिर्फ नाम देना पड़ता है, डाटाबेस अपने आप क्रिएट हो जाता है। बट हाँ, डिफॉल्टली एक बार तो डाटाबेस क्रिएट करना ही पड़ेगा। डाटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रखा है, क्या रखूँ डाटाबेस का नाम? यूजर्स रख दें। ओके,
कलेक्शन 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 टाइम सीरीज एक कलेक्शन बना देते हैं। यूजर्स में क्या ही बनाए, कलेक्शन यूजर तो कलेक्शन होना चाहिए, डाटाबेस का नाम यूजर नहीं होना चाहिए, डाटाबेस का नाम होना चाहिए टेस्ट कर देते हैं, टेस्ट इसका नाम यूजर होना चाहिए। Sir, my connection is same. And contact वाला करना ना Zoe. हाँ जी हाँ जी My जड़ा new connection is same and connect हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेव एंड कनेक्ट करना है। ओके वो कनेक्शन सेटअप कर देगा। उसके बाद तुमने एक डाटाबेस बनाना है जो कि मैंने अभी टेस्ट नाम से बनाया। डाटाबेस बनाने के बाद तुम्हें वो एक कलेक्शन के लिए पूछेगा तो कलेक्शन बना देना है। ठीक है कलेक्शन हम वैसे शेल से भी बना सकते हैं, वही आज ट्राई करेंगे। ठीक है शेल से कैसे काम होता है, अपना शेल ओपन कर ले साथ साथ में, और या दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। अभी हमने एक बनाया, अगर मैं तुम्हें लॉक करवा के दिखाऊँ तो db dot users show db, हमारे पास जितने dbs होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है टेस्ट, अब हमने क्या करना है, हम टेस्ट कर देंगे शो dbs नहीं, शो कलेक्शन किया है, कलेक्शन यूजर्स राइट। अब हमने करना है db dot users यूजर। ये तो एक छोटा सा एक मेथड है जो डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा यूजर एम्प्टी है इसलिए वहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा। ओके अब हमने करना है, हमारे पास कितने तरह के वेज है कि हम क्रिएशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएशन देखेंगे। ठीक है क्रिएट करने के कितने टाइप्स होते हैं, सबका डाटाबेस चल पड़ा है ना, शेल में सभी आ चुके हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, क्लियर नहीं Sir, वो कहाँ से आना है शैल में मतलब एक बार बताना। है? यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ तक आ गए हो? Yes sir. यहाँ पे शेल का ऑप्शन होता है राइट साइड पे, इसे ओपन करोगे तो तुम्हारा शेल खुल जाएगा। और ये कमांड को चाहे तो कट कर सबसे दो। सही वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं आ रहा, Yes. यहाँ से आता है क्या ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा होगा। प्लस के साथ yes sir. हाँ ये खोल लो। ओके बड़े फिर आगे देखो, कलेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ से ही कलेक्शन क्रिएट करेंगे। कलेक्शन क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास टूल्स होते हैं लाइक db डॉट कलेक्शन, db डॉट क्रिएट कलेक्शन या क्रिएट कलेक्शन। कभी कभी मैं भी मेथड भूल जाता हूँ कौन सा, तो यहाँ पे वी शुड ओपन डॉक्स या फिर ठीक है स्टूडेंट नाम का मैंने कलेक्शन बनाया, बन गया। आया यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसको रिफ्रेश करना है। टेस्ट नाम है ना उसका, टेस्ट में गया इसको किया रिफ्रेश तो या स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है रिफ्रेश कर लेना अगर डाटा नहीं आता तो, बट डाटा आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है अब हम देखेंगे कि कलेक्शन क्रिएट करना सिंपल से क्रिएट कलेक्शन नाम से क्रिएट हो जाता है। ठीक है यहाँ तक तो किसी कोई इशू नहीं। अगर सपोज अगर क्रिएशन के बाद और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, पहले इसमें डाटा डाल के देखते हैं। ठीक है खाली खाली से अच्छा कुछ डाटा डाल देते हैं। बेबी डॉट किसमें डाटा डालें, स्टूडेंट में डाल दें या यूजर में डालें, स्टूडेंट में डाल दें। स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन इंसर्ट करेंगे। ठीक है ओके इंसर्ट करने के लिए जैसे हमें पता है हमारा जो अरे नीचे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है तो नीचे आ गया।
इसमें डाटा डालना, नेम और वैल्यू के पेयर में डाटा जाएगा। तो नेम इक्वल टू लाइक यहाँ डाल देता हूँ मैं, और क्लास कर देते हैं। स्टूडेंट के अंदर तो मेरी क्लास मैं रखूँगा 6th क्लास। सर वो डेटाबेस नहीं आ रहा, क्रिएट क्यों है? क्या नहीं शो होगा? वो स्टूडेंट की शो हुआ जो डेटाबेस में है। स्टूडेंट शो नहीं हुआ। एक सेकंड में देखता हूँ, पहले मेरे को डाटा सेव कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया, ठीक है, एंटर किया तो ट्रू आ गया। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे थे आप? स्टूडेंट बनाया वो शो नहीं हो रहा। रिफ्रेश करके देखा यस सर। तो जब आपने क्रिएट किया तो आपको क्या फीडबैक क्या आया? जैसे सर मैंने ओके वन आ रहा है वहाँ पे। ओके ओके, फिर तो क्रिएट हो चुका है, क्रिएट कलेक्शन आपकी हो चुकी है। टेस्ट में और जो भी डाटाबेस है उसको रिफ्रेश करके देखो, आ जाएगा। ओके सर, मेरे वाले में एरर आ रहा है। क्या कह रहा है? सर Mongo server error, PPRD is faced with different case RD has test trying to create test लिखा है। फोटो भेजोगे? Yes sir। मैं स्टूडेंट के अंदर जाऊँगा, मैंने अभी डाटा ऐड किया तो अपना डाटा ऐड हो गया, इजी। अंकुश आप कर रहे हो आना? अंजलि आपका चल रहा है? अंजलि का चल रहा है, ओके। आना आपका, आना आपको भी इशू आ रहा है? कहाँ पे इशू आ रहा है? टाइप करके बता दूँ? वो बोला है डाटा बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट विद डिफरेंट केस ऑलरेडी है। कोई और नाम डाल के देखो ना। कोई और नाम डाल के देखो, आपको भी इशू आ रहा है? आना है ना? इसका फंक्शन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं आ रहा फंक्शन? नहीं सर, दूसरे नाम में तो वही लिखा है। इशू देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया। यूजर क्रिएट हो रखा है, बट चलना तो चाहिए। डिबग करने में थोड़ा टाइम लग, कितना भी टाइम लग सकता है ऑनेस्टली बताऊं तो। आना का तो डिबग हो गया, उसका क्रिएट कलेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने क्रिएट कलेक्शन खुद लिखा तो आपने ई नहीं लिखा उसमें, ई लिखो वहाँ पे क्रिएट में, स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए वो चल नहीं रहा। और इसका क्या इशू है? अच्छा मैं ट्राई करूँ जरा एक कोड, एक सेकंड में, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, क्या? हाँ करवा तो रहा हूँ। ऑफलाइन ऑफलाइन कौन सा पैसे नहीं है ऑफलाइन कोई? हाँ ऑनलाइन जैसे मैं भेजी तो है, बट वो ऐसा है ना कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। तो एक बच्ची सर ने ऑफलाइन भेज दी, तो 3 बच्चे थे आज, तो उसका बैच मैंने लिया नहीं, मैंने उनको पोस्टपोन कर दिया, कल या फिर परसों लूँगा। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग है उसकी 12 से 1। ओके।
तो आना आपका हो गया? सर ये स्टूडेंट वाला नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? अच्छा मैं डिबग करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट वाला स्टूडेंट वाला नहीं आ रहा। अब ट्राई करके देखना, क्योंकि आप टेस्ट में अभी आए हो। सो कलेक्शन मेरे को सेम इशू आएगा। बट नहीं, मेरा क्रिएट हो गया। ऐसे कैसे क्रिएट हो गया? सेम नेम के दो। जहाँ पे इशू आना चाहिए वहाँ पे आया हो। कोई ना, देखता हूँ फिर दोनों डाटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट विद डिफरेंट ऑलरेडी हैव टेस्ट टेस्ट। आपको एक डाटा बेस नहीं चाहिए कि आई थी। ये तो देखना पड़ेगा, मुझे ब्राउज करते हैं साथ में। जीपीटी करते हैं ना। क्या है रहा है? मेरा तो यार रहा नहीं। तो कॉपी पेस्ट कहाँ से करूँ? लिखना पड़ेगा। भाई अरे यार गूगल करते हैं। तो ये तो ऑप्शन हो गए। जीपीटी करके देखो तो अपना एरर भेजो जीपीटी में और फिर रिस्पॉन्स चेक करो क्या आ रहा है। क्या आया? टाइप करके बताओगे? केस इशू है। आपका टेक्स्ट कैपिटल है, मेरा टेक्स्ट छोटा है। अच्छा, केस का मतलब ये केस था। ओके, गॉट इट। फिर उसका भी केस का ही होगा। कहाँ गया भाई साहब? रणदीप का भी केस इशू। आपका जो डाटाबेस है उसका नेम और जो डाटाबेस आप क्वेरी में जो नेम कर रहे हो प्लीज़ मैच रखना। आना ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो यही है इशू। केस सिंटेक्स का फर्क हो गया सॉल्व तुम्हारा? क्या टाइम लगेगा? बोलो बोलो।
को ज़्यादा यूज़ करोगे नहीं तुम, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो। क्यूरीज बहुत कम यूज़ की जाती है मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी में हम जब भी काम करेंगे तो मंगूज से करेंगे, ठीक है। तो उसके जो एरर होंगे वो ज़्यादा, वैसे तो एरर आते नहीं, और एरर भी आते भी है तो या ज़्यादा जल्दी डिबग कर लेते हैं उसे। तो क्वेरीज बस सीखने के लिए है कि मोंगोडीबी में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और जो एट द एंड हमारा ORM करेगा वो कैसे करेगा। सो बस वही सीखना है आज, ठीक है। फेमिलियर होना है। एरर वगैरह जितने आएंगे अच्छी बात है हमारे लिए। कलेक्शन क्रिएट करना हमें आ गया, इसके अलावा कलेक्शन में कुछ डालना है तो वो भी हमें आता है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट करने के बाद कलेक्शन में कुछ डालना होता है तो वो भी कर लिया। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें डालनी है तो स्टूडेंट में डाला था ना लास्ट, स्टूडेंट में ही इंसर्ट मैनी काम करके होता है, ठीक। सर एक बार इंसर्ट करना है वो बता देना। डाटाबेस डॉट कलेक्शन का नाम, जिस कलेक्शन को आपने जिसमें इंसर्ट करना है, तो मैंने स्टूडेंट में ऐड करना है, स्टूडेंट लिखना, ठीक। वहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो इंसर्ट मैनी और एक होता है इंसर्ट वन। इंसर्ट मैनी से हम बहुत सारी फीड एक साथ डाल सकते हैं, इंसर्ट वन से सिर्फ एक ही फीड डाल सकते हैं एक बार में, ठीक। दोनों एक मेथड है। अब दोनों को वर्क करने के लिए एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो मोंगोडीबी है वो डाटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसको उसको काटो यहाँ से, ठीक है। तो उसको आप डाटा पास करो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कैसे लिखते थे हम डाटा, नेम। लाइक यहाँ पे मैं ध्रुव भी लिख दूँ, ठीक है। ओहो, ध्रुव लिख दिया, और यहाँ पे एज लिख दी या फिर क्लास लिख दी। क्लास लिख देता हूँ यार, मैं 6th क्लास मेरे साथ ही पढ़ता है, ओके। ऑब्जेक्ट बंद किया और मेथड बंद किया, एंटर वाला, स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ तक इजी है, और इंसर्शन करना इजी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी मैं इंसर्ट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट आईडी हमें जनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट में जाऊँ, जो कि मेरा यही है, स्टूडेंट में जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, कहाँ से होता है रिफ्रेश, कहाँ गया रिफ्रेश वाला बटन, मेरा भी चला गया। रिफ्रेश यहाँ से होता है, स्टूडेंट नहीं आया, ओके। तो इंसर्ट हो गया। तो मैंने दो ही चीजें ऐड करी थी, नेम और क्लास। एक आईडी जनरेट होती है, और आईडी जो होती है ना वो ऑब्जेक्ट की आईडी होती है जो मोंगोडीबी खुद जनरेट करता है रैंडमली, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है, तो वो हमेशा जनरेट होगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। और आप एक और चीज देखोगे कि जब मैंने डाटा ऐड किया, और अभी भी अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैं अगर अंजलि लिख दूँ और यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करना चाहूँ मैं, और वो फील्ड होगी इसकी 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 मार्क्स, ठीक। अगर मैं उसके मार्क्स डाल दूँ यहाँ पे 99, ठीक, और इसको बंद कर दूँ, तो क्या ये क्रिएट होगा, बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। कहने का मैंने ये इसलिए लाया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों इम्पोर्ट किया, मैंने ये क्यों बार बार टॉगल किया ये बात को, कि जब भी आप एसक्यूएल में डाटा एंट्री करते हो तो तुम्हें एक स्कीमा फॉलो करना पड़ता है, कि तुम्हें एक पहले डिजाइन बनाना पड़ता है, नेम, क्लास, ठीक है, एज, मार्क्स, तो तुम पहले से बना के रखते हो। बट जब आप मोंगोडीबी में काम करते हो तो यहाँ पे स्कीमा नहीं होता, यहाँ पे कोई लेआउट नहीं है, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कि यहाँ पे कोई पे रूल नहीं है, आप जो चाहे वो फील्ड ऐड कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे फील्ड ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई नहीं रोकता, ठीक है। और अगर सपोज करो आपने मल्टीपल चीजें ऐड करनी है, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी मार्क्स का कोई रोल नहीं था फिर भी मैंने मार्क्स ऐड कर दिया, ऐसे ही अगर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप मल्टीपल चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी, ठीक है।
और इसको अगर बंद इधर से देखिए ऐसे वर्क करता है। और यहाँ पे वही अच्छा इंसर्ट कर मैनी में ना हम सीधा ऑब्जेक्ट में वैल्यू नहीं डालते, उसमें एरे देना पड़ता है। ठीक है, एरे दिया और एरे को बंद कर देना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइक नेम, नेम डाल देते हैं हम, रजिंदर डाल देते हैं, रजिंदर स्ट्रिंग में डालना। ठीक है, और इसकी भी क्लास डाल देते हैं सेम मेरी क्लास की तरह, ये भी 6 क्लास का है। ओके, अगर मैं और डालना चाहता हूँ तो कॉमा लगाया और डाला, इधर डाल दिया मैंने नेम, इधर डाल दिया मैंने अंकुश, स्ट्रिंग में डाला। फिर वही फिर से क्लास, क्लास एज कुछ भी, यहाँ पे अगर मैं क्लास ना डालूँ तो कोई भी यहाँ पे मेरे को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि स्कीमा ही नहीं है इसके अंदर। ये इसकी भी क्लास, भाई की क्लास भी हमारे जैसी सेम। ओके, अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, मेरे को एरे बंद करनी पड़ेगी, फिर मेरे को मेथड बंद करना पड़ेगा। अब डालूंगा तो चल जाएगा। ठीक है, 2 इंसर्शन हो गई, 2 आईडी जनरेट हो गई। तो ऐसे हम मल्टीपल डाटा भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट भी कर दिया हमने, ऐड भी कर दिया, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट वन में ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अंजलि की जगह और कौन रह गया, अमरिंदर रह गया, अमरिंदर को भी ब्रह्मदीप रह गया, दोनों का ऐड कर दो। ब्रह्मदीप, क्या स्पेलिंग है आपके? ठीक है, स्पेलिंग के साथ कोई पंगा नहीं। ओके, ठीक है, इसका डाल देते हैं एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस डाल देते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डाला है सिटी, सिटी है भाई की, सिटी कौन सी यार, गुरदासपुर बहुत बड़ा हो गया यार। कंट्रोल एंटर दबाना नीचे तभी जाता है, शिफ्ट एंटर दबाओगे तो नीचे नहीं जाता, कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट अपना आ गया महाराष्ट्र, एमपी, एमपी कैपिटल में कैपिटल। ठीक, अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बंद किया। ओके, फिर मेरे को एक जो अपना रूट वाला ऑब्जेक्ट है ये बंद किया और मेथड बंद किया। तो हम एम्बेडेड यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। अगर इसको देखने जाओगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा कुछ। इसको खोलोगे तो इसके अंदर अलग से डाटा लिखा हुआ है। हम एरे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एक बचा रह गया हमारा, अरविंदर रह गया, अरविंदर को भी ऐड कर देते हैं, इससे क्यों ये अलग छोड़ना। अरविंदर को यहाँ पे ये 6th क्लास का है सेम हमारी तरह, और इसकी डालते हैं हॉबीज, हॉबीज पकड़ी और एरे डाला। ठीक है, एरे डाला, एरे में हम डाल देते हैं इसकी हॉबीज लाइक स्लीपिंग हो गई, और मेरी तो क्या है, इसके अलावा इसमें और क्या क्या हॉबीज है तुम्हारी, ड्राइंग हो गई, ड्राइंग हो गई, और बस 2 ही फील्ड डाले। ठीक है, फिर इसको एंटर किया तो इंसर्शन हो गया। ठीक है, हम एरे भी डाल सकते हैं, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भाई जो नॉर्मल डाटा टाइप्स होते हैं डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि फील्ड डाल, अच्छा एक और चीज़ होती है, हम कस्टम इसमें आईडी भी आईडी भी बना सकते हैं, और आईडी में बहुत पंगे पड़ते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, जब भी तुम लोगों ने रिएक्ट में वर्क किया या फिर फ्रंट एंड करके आए हो कि सीधा बैक एंड पे आए हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। फ्रंट एंड करके आओ, तो फ्रंट एंड जब करके आते हो तो तुम लोग इटरेशन वगैरह मैप फंक्शन यूज किया होगा, या फिर मैप कोई भी आपने अगर फंक्शन यूज किया है तो आप इटरेट कराने के लिए आईडी यूज करते हो, है ना। आईडी यूज करते हो तो आईडी हमेशा ऐसे लिखी जाती थी, बट इन द मोंगोडीबी में आईडी हमेशा ऐसे लिखी जाती है। तो कभी भी केसेस घबराना मत कि मेरी आईडी उठाई नहीं जा रही, कहीं पे एरर आ गया, तो वो आईडी का सिंटेक्स यहाँ पे अलग है, एक अंडरस्कोर लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जब भी अगर आप कस्टम आईडी देना चाहते हो, यूजर आईडी 123 समथिंग, या स्टूडेंट आईडी रोल नंबर कुछ भी आप खुद से देना चाहते हो, तो आप वो भी म्यूटेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो भी मिलती है हमें पावर। तो या मैं अपनी ही बना देता हूँ लाइक अविनाश, हमारे पास एक स्टूडेंट रह गया मेरे ख्याल से कोई, बुरा ना मान जाना भाई, कौन रह गया, आगे हो गया ना,
ठीक है, सारे हो गए। ओके, तो सबका डाटा डाल दिया। अभी यहाँ मैं एंटर करूंगा तो हमारी आईडी, मैंने इस टाइम कस्टम आईडी दिया और वो क्रिएट हो गई। ठीक है, ऐसा भी काम होता है। आईडी क्रिएट करना, डाटा डालना तो आ गया, डाटा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूरी लैंग्वेज है, सो या इट्स वर्किंग, डाटा डालना आ गया। और वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि डाटा आप जीपीटी से जनरेट करवा लो, क्योंकि मैं भी वही करने जा रहा हूँ। गिव मी सम डमी डाटा to add in my MongoDB server in student collection, क्योंकि हम करने जगह क्रिएशन तो हो गई है हमारी। अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रीड करना देखेंगे। ठीक है, रीड करने के लिए मुझे थोड़ा सा डाटा चाहिए होगा, इसलिए फिल्टर वगैरह करना सिखाऊंगा। तो मैंने कुछ डमी डाटा जनरेट कर रखा है, बस बहुत है यार। रीड करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करता है। अब रीड करने में सिर्फ ये नहीं है कि डाटा वहाँ से उसको क्यूरी दी कि मेरे को दिल्ली के सारे लड़के प्रिंट करके दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे फिल्टरिंग होती है, वहाँ पे सर्चिंग होती है, वहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म की जाती है। ठीक है, डाटाबेस में बहुत सारी कमांड चलाई जाती है। यही कर लेंगे, अब तो कर ही लेंगे, डाटा तो आएगी हमारे पास। ठीक है, इधर पकड़ा, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मैनी। ठीक है, इसके अंदर गया मैं और इसको काटना पड़ेगा यहाँ से। यही इसकी बहुत खराब चीज़ लगती है, काम नहीं करने देता। ओके, इसको किया एंटर। सो 9 डाटा एंट्रीज उसने हमें प्रोवाइड की थी। अगर मैं अब रीलोड करूँ तो 918 हो जाएंगे, 19 हो गए। तो ये कुछ डमी मैंने डाटा जनरेट करवाया था, है ना, ये वो वाला डाटा है। तो कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ तक। तो डाटा जनरेट करवा लो, क्या हुआ, सब ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे डाटा गैदर रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, डाटा जब भी लेना होता है तो सिंपल सी एक हमारे पास एक रिक्वेस्ट होती है, डीबी डॉट जिसका डाटा लेना है उसे एक्सेस किया और फाइंड डाल दिया। फाइंड क्या करता है कि सारा डाटा यहाँ से रिट्रीव कर लेता है। ठीक है, जितना भी डाटा होगा स्टूडेंट अंदर वो सारा आ जाएगा। हाँ जी बताइए, इसका डाटा सर रिपीट करो कहाँ से। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डमी डाटा जनरेट करवाया बस जीपीटी से। डमी डाटा लिया और उसे इंसर्ट मैंने कर दिया ताकि मैं अगले टेस्ट परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, आप भी ले सकते हो डमी डाटा यहाँ से और उसे डाल दो। ये जो डमी डाटा लिया, इंसर्ट मैंने किया और उसके अंदर एरे के फॉर्म में डमी डाटा डाल दिया और उसने मुझे सारा डाटा दे दिया। ठीक है, इंसर्ट मैन्यू से डाटा डाला जाता है और फाइंड से क्या होता है कि पूरी कलेक्शन हमें मिल जाती है। रिटर्न क्या करता है, पूरी कलेक्शन, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ये हमें सारी कलेक्शन रिटर्न करके देता है। बस इसका इतना सा काम है। ओके, इसको नोट पैड लिख mongo db डॉट md। क्रिएशन क्रिएशन के लिए मेथड्स थे, हमने कौन कौन से पढ़े, बेसिकली पढ़े हमने क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन पढ़ा है ना। क्रिएट कलेक्शन के बाद हमने इंसर्ट करना देखा, इंसर्ट कैसे करना, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना मतलब एंट्री डालना, एंट्री डालना मतलब इंसर्ट करना, है ना। इंसर्ट वन देखा, इंसर्ट मेन्यू देखा, इंसर्ट हमने अनबैंडेड कह सकते हैं उसे, इंसर्ट मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा टाइप देखे, इंसर्ट मल्टीपल मल्टीपल डाटा टाइप है ना। एरे के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें देखी। और हमने देखा, हाँ इंसर्शन में तो यही, क्रिएशन में तो यही सब कुछ देखा, ज़्यादा देखा ही नहीं हमने अभी तक हमने। ओके,
नेक्स्ट चीज है हमारी रीड। हाउ कैन व्हाट वी हैव टू डू इन रीड। सबसे पहले अभी हमने देखा फाइंड। फाइंड क्या करता है कि हमें इट रिटर्न्स ऑल ऑल एंट्रीज ऑफ द कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन, ये सारी एंट्रीज रिटर्न कर देता है कलेक्शन की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि और भी मेथड होते हैं फाइंड में, सारी तो नहीं, हम मोस्ट ऑफ द केस ये बहुत स्लो होता है, ठीक है, ये वाला कमांड फाइंड वन, यस। फाइंड वन क्या करता है, किसी एक को फाइंड करके देगा, ठीक है, एक को फाइंड करके देगा। तो अगर आप खाली चला दोगे तो यह क्या करेगा, पहले वाला दे देगा, ठीक है। पहले वाली हमारी एंट्री खाली थी जो कि बाय डिफॉल्ट चल गई, हमसे गलती से चली गई थी, याद है कि नहीं, अभी भी। तो बाय फाइंड वन क्या करता है, पहले वाली दे ला के दे देता है। क्या चल रहा है इनका, ओके, ये भी हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि फ़िल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फ़िल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। और फ़िल्टरिंग करने के लिए तो डाटा में से कुछ फिर डाटा निकालना है जो एड्रेस से निकालना है, मेल निकालते हैं, ठीक है, जितने भी मेल है वो निकालते हैं। स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फाइंड से जब भी आप चेक करोगे तो वो आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फाइंड वन एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमेशा बहुत बार पूछा जाता है कि फाइंड वन कितने रिस्पॉन्स देता है, फाइंड कितने रिस्पॉन्स देता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मेल। तो जब भी फिल्टरिंग करनी है ना, फाइंड के अंदर ही फिल्टरिंग करोगे, ठीक है, क्यूरी डालनी है तो फाइंड के अंदर डाली जाती है। तो इसमें हमने वो कीवर्ड डालने हैं जो हमने फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम करना चाहते हैं जेंडर। जेंडर यहाँ पे है, हाँ जेंडर है। जेंडर शुड बी इक्वल टू मेल। केस बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो हम उसमें गलती नहीं करना चाहते। तो जैसे ही मैं जेंडर इक्वल टू मेल डालूंगा तो जितने भी हमारे पास मेल होंगे अभी तक के, सारे मुझे रिटर्न में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास मेल आ गए, मेल ही है ना सभी, बिल्कुल सभी के सभी मेल है। ओके, ओके, डन है यहाँ तक, बिल्कुल डन है, आगे बढ़े। ठीक, आप नेम से भी कर सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम सेम होंगे तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। और आप जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन लगानी, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। अगर यहीं पे मैंने और कंडीशन लगानी तो मुझे कॉमा यूज करके क्या फिल करें, यहाँ पे एज लगा देते हैं, एज लगा दे, CGPA लगा दे या एज लगा देते हैं, ठीक है, एज लगा दी इसकी मैंने 22, ठीक। अब इसको एंटर मारा मैंने तो कितने डाटा आएंगे, सभी के सभी 22 के, 22 के जितने मेल होंगे सभी यहाँ पे आए, दो ही मेल है जिनकी एज 22 है, ठीक है। ऐसे फिल्टरिंग करते हैं। और अच्छा, और भी तो एग्जिस्ट करता है। और क्या करता है, ये तो एंड ऑपरेटर हो गया, ठीक है। एंड ऑपरेटर ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मैच करनी चाहिए कंडीशन, और ये कंडीशन भी मैच करनी चाहिए, तो हमें डाटा दे दे, ठीक है। यहाँ पे 22 भी होनी चाहिए और मेल भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी होता है। और अगर हमने और लगाना है तो और कैसे लगाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अभी बस मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो आप, ठीक है। स्टूडेंट डॉट फाइंड, ओके, फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है अपना इसको delete, हमने फाइंड करना है और ऑपरेटर लगा के, ओके। जैसे अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करती हैं चीजें, लाइक लाइक इसे कह सकते हैं, कुछ सिंटैक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको सीखने बहुत जरूरी है। लाइक कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपको बताऊंगा तो आप शायद सीधा ही समझ जाओगे। यहाँ पे लगा सकते हो आप, और हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो, ग्रेटर देन को ग्रेटर देन लिखते हैं, और लेस देन भी होता है, ऐसे ही लेस देन होता है, ऐसे ही हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू, इसके आगे भी होगा लगेगा। इसके बाद एक ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये वही सारे ऑपरेटर टूल्स हैं जो हम कोडिंग में अभी हमने लास्ट देखा था। ये वही सारे, इसको यूज करना देखेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये है भाई, ये और ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, ये हो गया, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया,
तो लेस देन इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें हैं। कोड इसमें मोंगोडीबी में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। रिट्रीव डाटा रिट्रीवल के लिए काम आता है मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। इसमें क्या डॉलर लगाया और ठीक है, अब हम डाटा क्या रिट्रीव करेंगे, वही एज वाला काम करते हैं जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक। इसको डाला और नीचे आना पड़ेगा। सिंटैक्स में इसमें बहुत इशू पड़ता है, ठीक है। सिंटैक्स देखते हैं। अब हमने देखना है कि दो चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें मैच होनी चाहिए, देखो। और लगाने के बाद हम कंडीशंस लगाते हैं और कंडीशंस दो होती हैं, आप और भी कंडीशंस लगा सकते हो। तो दो ही कंडीशन लगाऊंगा और वो एरे में देना पड़ता है, ठीक है। नेम दे दूँ, सिटी दे दूँ, ठीक है। सिटी दिया, सिटी, सिटी मेरी सिटी है, डाटा में सिटी नहीं है। एज लगा देता है, ठीक है। एज इज 22 एंड नेक्स्ट विल बी द जेंडर, जेंडर विल बी मेल, ठीक है। एरे कर दिया बंद, ओके। ऑब्जेक्ट को कर दिया, नीचे आएंगे, ऑब्जेक्ट को कर दिया बंद और मेथड को कर दिया बंद। अब एंटर मारूंगा तो एज कम्पेयर थोड़ा टाइम लिया बट हाँ चल पड़ा। हमारे पास जितने भी मेल थे वो सारे आ गए, जितने भी एज 22 थी वो सारे आ गए। अब इसमें मेल मैच कर गया बट 22 नहीं मैच किया, 22 में नहीं मैच किया, बट इसने एक कंडीशन मैच कर ली और वो चल पड़ा, ठीक है। ऐसे ही और ऑपरेटर ऐसे ही वर्क करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक ग्रेटर देन वाला भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो डाउट फ्री हो जाए हमारा सेशन। फाइल में जाके हमने क्या करना है, जिसकी एज 20 से ज़्यादा है उसको फाइंड करते हैं। एज किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 30, 30 सही है। बंद हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है, बंद हो रहा है या, ठीक है। जिसकी एज 20 से ज़्यादा है वो सारे आ गए, 20 से ज़्यादा वाले आ गए, हाँ, ठीक। तो ऐसे ही वर्क करती है ये चीज़ें। बस क्यूरीज है, परफॉर्म करते जाओ, आते रहेगा, ओके। आगे 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 और आप क्या देख सकते हो, और फाइंड तो हो गया, ठीक है। हम बैंडेड काम भी कर सकते हो आप ऐसे तो, एड्रेस के अंदर अगर किसी यूजर का एड्रेस पता करना था ना, एड्रेस अभी मैंने अरविंद्र का पढ़ा था, एड्रेस और सिटी में जाके वो क्योंकि इम्बेडेड था तो इम्बेडेड में कर सकते हैं, और मैंने करा था पूल है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा कोई सिंटैक्स इशू आया, कहाँ पे है, मैं कुछ भूल गया, कोई कोमा कोमा लगाना भूल गया, कहीं पे कुछ तो भूल गया हूँ मैं। और अगर मैं दोबारा चला के देखूँ स्टूडेंट्स फाइंड एड्रेस और सिटी, सो या आई गॉट दैट। यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे हम्म, हाँ ब्रह्मदीप का लगाया था। अब सो इशू जो था हमने सॉल्व कर दिया और ये चल पड़ा, ठीक। उसके अलावा हम रिट्रीवल में ऑलमोस्ट इतना ही है, शॉर्टिंग भी कर सकते हैं वैसे, हाँ शॉर्टिंग भी इम्पोर्टेंट थी। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा आए वो शॉर्ट होके आए, ठीक है। शॉर्ट हो गया डाटा आएगा तो कैसे आएगा डाटा, शॉर्ट हो गया डाटा आएगा तो एक ही कमांड लगती है, ज़्यादा कमांड नहीं लगती। शॉर्ट का बस शॉर्ट, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वर्क करती है, ठीक है। तो फाइन, सो ठीक है। शॉर्ट के लिए हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है कि हम शॉर्ट किससे करना चाहते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ जीपीए, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने जीपीए दे रखा, जीपीए के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ। और इसमें दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो वन और एक होता है -1। वन जाएगा तो वो असेंडिंग में हमें
वो करके देगा शॉर्टिंग। अगर -1 जाएगा तो डिसेंडिंग में शॉर्ट करके देगा। वी विल चेक कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी वो शॉर्टिंग कर रहा है और उसने डाटा दे दिया CGPA के हिसाब से 3.9, 3.8, 3.7, 3.5, 3.6। सो या शॉर्ट करके दे दिया। असेंडिंग ऑर्डर में काम किया क्योंकि वहां पे 1 लिखा है। अगर -1 लिख दूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पेजिनेशन करनी है तो यहाँ पे एक और चीज एग्जिस्ट करती है जो कि होती है लिमिट। ये शॉर्ट हो गया, लिमिट हो गया, आप बहुत बार यूज करो। सॉरी यार, सॉरी। आप बहुत बार यूज करोगे जब भी आपको डाटाबेस के साथ काम करोगे, क्योंकि पेजिनेशन के लिए यूज किया जाता है। गूगल के लिए भी, आप गूगल में भी देखा होगा, पेजिनेशन होती है जब भी पेज चेंज हो जाता है तो अलग से कुछ नए नए साइट्स शो होते हैं ना नेक्स्ट पेज पे, पुराने साइट्स शो नहीं होते। तो पेजिनेशन वगैरह के लिए लिमिट हो गया, स्किप हो गया, यही दोनों चीजें यूज होती है। लिमिट क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है कि हमने कितना कितना डाटा चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि पहले 5 आ जाए, पहले 4 आ जाए, तो इसमें एंटर डाला हो तो वो पहले 4 दे देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। एक तो बहुत है ना 4, ठीक है, 4 डाटा दे दिए, तो ऐसे काम करता है। यहाँ पे स्किप भी बहुत करता है वैसे, हाँ, स्किप भी बहुत करता है। अब स्किप में भी वही चीज़ है। अब अगर आपने स्किप यूज़ करना है तो स्किप को भी बताना पड़ेगा कि कितने स्किप करने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 स्किप हो जाए और नेक्स्ट 4 आ जाए, ठीक। 4 स्किप हो जाएंगे, पहले 4, और 4 उसे रिटर्न करने, नेक्स्ट 4 वो रिटर्न कर देगा। सो ऐसे ये काम भी होता है। ओके 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 ओके। इसके बाद हमारे पास और कौन से टास्क होते हैं, मुझे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, बाकी एक्सप्लोर तो करते रहेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। हमने किया फिल्टरिंग, ठीक है, और हमने किया सॉर्टिंग, और हमने किया लिमिट्स लगाए, स्किप किए, स्किप किए, और क्या होता है हम रिट्रीव करने में। हाँ, जैसे एसक्यूएल में हम काउंट चेक करते हैं, इसमें भी काउंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। डाटाबेस डॉट स्टूडेंट्स डॉट काउंट, काउंट डॉक्यूमेंट, या आई थिंक इसमें मैंने भी बहुत कम यूज़ किया है, तो डॉक्यूमेंट का मेन भी यहाँ पे की पास करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की पास कर सकते हैं क्लास। क्लास पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए मेरे तरफ से, क्योंकि ये इम्बेडेड नहीं है। क्लास पहले तो ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। क्लास 6, ठीक, ओके, या एज आई वाज राइट। हमें उसे हम काउंट भी पता कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती थी यहाँ पे ना कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड जनरेट करवा सकते थे। लेट मी सी, द डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लिखा तो होगा फाइंड, पॉइंट आ गया। वो खुद नहीं चल रहा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही फाइंड के साथ, और भी प्ले करेंगे बट अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब हम करेंगे, फाइंड हो गया, रीड हो गया, अब हम करेंगे 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 अपडेट करें। अपडेट करके देखते हैं। अपडेट में भी कुछ नहीं करना, बस हमने कुछ फाइंड करना है और उसे अपडेट कर देना है। और रन करके देखते हैं। 2 ही कमांड्स होती है इसमें भी, ज़्यादा कुछ नहीं होता। db डॉट स्टूडेंट्स अपडेट, अपडेट वन, अपडेट मैनी। अपडेट मैनी मतलब बहुत इंडेक्स को अपडेट करना है एक साथ। इंडेक्स नहीं, इसको हम करेंगे एंट्रीज को। और अपडेट वन मतलब एक को अपडेट करना। अब इसमें हम बेसिक सी बात है, आप किसी को अपडेट करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप किसको अपडेट करना चाहते हो और उसको कैसे अपडेट करना चाहते हो। तो इसमें भी 2 पैरामीटर जाएंगे। एक जाएगा हमारे पास किससे अपडेट करना है, फिल्टरिंग के लिए, और एक जो करना है कि क्या अपडेट करना है। वो क्या अपडेट करना है आपको कैसे भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। फिल्टरिंग के लिए जब वैल्यू देनी है तो आपको एक वैल्यू इधर देनी है, एक वैल्यू इधर देनी है जो अपडेट होगी, ठीक है। अब इधर वैल्यू देनी है तो आप उसको फिल्टर कैसे करोगे। आप करोगे कि जब इसका नेम है, इधर नहीं, इधर नेम इज इक्वल टू
अरविंदर को अपडेट करते हैं, अरुण विंदर, ठीक है, अरविंदर को अपडेट करते हैं और इसकी क्लास को कर देते हैं अपडेट, सेट लगाना पड़ेगा आई थिंक, ऐसे अपडेट नहीं होता। सो देयर इज अ फी सेट, जो क्या करता है कि सेट, सेट मतलब सेट करने के, सेट इन द सेंस अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी क्लास विल बी, प्रमोशन करा देते हैं लड़के की, सेवन, या एंटर किया तो इंसर्शन मॉडिफाइड काउंट, या अगर मैं यहाँ से रिट्रीव करने की कोशिश करूँ, स्टूडेंट डॉट फाइंड वन, इसको फाइंड करना है मैंने, जिसका नेम अरुणिंदर है, अरुणिंदर, तो डाटा आ गया एक स्टूडेंट का जिसका नाम है अरुणिंदर, और इसकी जो क्लास है वो अपडेट हो चुकी है, हमने रिट्रीव करके देख लिया। ओके, और अगर मल्टीपल चीज लोगों को अपडेट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो ऐसे ही, अपडेट मैन्यू से स्टूडेंट अपडेट मैन्यू, वही यहाँ पे भी सेम लॉजिक चलेगा। नेम, नेम नहीं, इधर हम कुछ और लगाते हैं, नेम लगा, मैनी के लिए तो सेम लॉजिक नहीं लगेगा, मैनी के लिए तो अलग लगेगा। फिल्टर करने के लिए मल्टीपल लोगों को फिल्टर करेंगे, अच्छा जिसकी एज हम ज़्यादा रखेंगे उसको फिल्टर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ग्रेटर दैन ऑफ ग्रेटर दैन ऑफ, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 25, ऐसे, ठीक है, एक पैरामीटर डालता है। कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाती है, अपडेट मेन्यू में दो पैरामीटर डालना है, एक तो फिल्टरिंग के लिए, एक डालनी है जो अपडेट करनी है वैल्यू। फिल्टरिंग करनी है वैल्यू, उसका नाम है एज, और उसको हमने चेक किया कि जो ग्रेटर देन होगा वही आएगा, तो ग्रेटर देन को भी हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। हर एक पैरामीटर में अलग से क्यूरीज डाल रहे हैं, तो इम्बेडेड क्यूरीज होती है, ठीक है, सब क्यूरीज को हम इम्बेडेड क्यूरीज कह सकते हैं, तो उसे हमेशा अलग से ब्रैकेट में डालना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं डालोगे तो वो तुम्हें एरर दे देगा और आपका कोड चलेगा नहीं, ठीक। तो मुझे मत पूछना वहाँ पे अगर आपका कोड नहीं चला, तो हमने यहाँ पे सेट करना है, क्या करना है सेट, अगर सेट करें तो वही यहाँ पे भी ब्रैकेट तो डालेंगे, सीनियर डाल दें, पास मार्क्स, रिजल्ट डालते हैं, रिजल्ट पास, ओके। सो सभी का रिजल्ट कर दिया हमने पास, ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ नया डाला, वैसे रिजल्ट पहले था नहीं, ठीक है, अगर होता तो अपडेट हो जाता, ठीक है, अगर नहीं है तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट में ये होता है, अगर नहीं होगा तो इंसर्ट हो जाएगा, होगा तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। अपडेट में भी मेरे को नहीं लगता कोई इशू आएगा, ठीक है। और इसके अलावा डिलीट करना देख ले, या डिलीट करना देख लेते हैं और मोमोडी भी खत्म करते हैं आज। अपडेट में देखें जरा क्या क्या हमने किया। अपडेट में हमने किया सिंगल एलिमेंट को अपडेट किया, अपडेट वन, फिर किया हमने अपडेट मैनी, वी हैव यूज्ड, और क्या किया हमने, ये भी चीज़ें यूज़ की। फिल्टरिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ही होता है, और कुछ नहीं किया हमने। अब हम करते हैं डिलीट, डिलीट में बस सेलेक्ट करके डिलीट करना होता है और कुछ नहीं, एक भी डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हैं, इधर लिख देता हूँ डिलीट वन, डिलीट मैनी, ठीक है, बस आईडी से भी डिलीट, मैचिंग करके भी डिलीट कर सकते हो, यूज़ करके देखते हैं, cb डॉट स्टूडेंट डॉट, हमने करना है डिलीट,
टाइम हो गया क्या? हाँ जी नीतीश, कैसे आना हुआ आज? चला गया, गलती से आ गया होगा। डिलीट डी, ये वाला, ठीक है, डिलीट वन। और इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा डिलीट करना है, कौन सा डिलीट करना चाहते हैं। कौन सा डिलीट करें जिसका नाम है अविनाश। ठीक, मेरे नाम का डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। एंटर किया तो डिलीट हो गया। डिलीट काउंट जीरो, बाय जीरो, एक्नॉलेजमेंट ट्रू। ठीक है, ट्रू है मतलब हो गया डिलीट। डिलीट काउंट मतलब जीरो, आई डोंट नो मतलब जीरो, बट काम कर गया क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जीरो है, ट्रू है। मल्टीपल चीज़ें भी डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें डिलीट कैसे कर सकते हैं? लेट्स स्टूडेंट डॉट डिलीट मैनी देना, तो इसमें भी कुछ वैल्यू ऐसी ही है जो मल्टीपल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, एक साथ मल्टीपल सारे मेल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जेंडर मर्द समाज को डिलीट कर दिया। डिलीट काउंट 5, सारे मेल डिलीट हो गए, डायरेक्टली फीमेल्स देखेंगे आप डाटा में। तो फीमेल्स 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 फीमेल्स, बंदा कोई बचा ही नहीं, तो डिलीट करना है ना, इतना है कब से होने लगा। बड़ा लैग कर रहा है यार। डिलीट मैन्यू हो गया। डिलीट हम कंडीशन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि कंडीशनल डिलीट, जिसे कह सकते हैं कि डिलीट अगर एज इज ग्रेटर देन 25, 45, 25, तो अगर एज 25 से ज़्यादा है तो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए वही कमांड हमारी सेम लगेगी, ग्रेटर देन कितनी, 30 या 25। तो अगर एज इससे बड़ी होगी तो वो डिलीट कर देगा, राइट। अगर एज इससे बड़ी होगी तो वो डिलीट कर देगा। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। ये क्या चल रहा है? इसकी हो गई है सिट्टी पिट्टी गुल। एक और चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि हम चाहते हैं कि अगर चलता तो दिखा देता यार। इसको बंद करके ना दोबारा हम करते हैं। हमने ट्रंकेट पढ़ा होगा, डिलीट पढ़ा होगा, या फिर आपने ड्रॉप पढ़ा होगा। हाँ, ड्रॉप तो यहाँ पे भी सेम ही एग्जिस्ट करता है जैसे ड्रॉप वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ड्रॉप क्या करता है कि पूरे डाटाबेस को ही ड्रॉप करता है, पूरे टेबल को ड्रॉप कर देता है ना। तो वही काम इधर भी वर्क करता है। ये हमारे पास ड्रॉप करने के लिए बस कलेक्शन का नाम लिखो और ड्रॉप कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। और इसको करो कनेक्ट, शेयर करो। अरे दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। मे बी elections student dot delete the डिलीट वन, डिलीट मैन्यू करेंगे। और अगर मैं इसे खाली दे दूँ तो ये क्या करेगा? खाली दूंगा तो ये सारे ही डिलीट कर देगा, जितने भी हमारे पास एंट्रीज होंगी वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगी। स्टूडेंट मिलाऊंगा तो देखोगे, ठीक,
जीरो एंट्रीज है क्योंकि सारी की सारी डिलीट कर दी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर ली जैसे, क्योंकि खाली दिया तो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर कलेक्शन डिलीट करना है, नेवी डॉट स्टूडेंट डॉट ग्रो, कलेक्शन डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर टेस्ट में जाओगे आप और अब रिफ्रेश करोगे तो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, दिस वाज अगर, हाँ बस इतना ही है। डाटाबेस में डिलीट कर सकते हो आई थिंक, कभी किया नहीं मैंने, बट या होना तो चाहिए। ड्रॉप डाटाबेस या ड्रॉप डाटाबेस भी हो सकता है, ठीक है। तो डाटाबेस हमारा जो बन रखा है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको करो रिफ्रेश, रिफ्रेश भी होता है यहाँ से। कलेक्शन एडिट, टेस्ट को करो रिफ्रेश। टेस्ट एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? हाँ, चला गया ना, ठीक है। तो सारा ही हो गया। डाटाबेस में उड़ जाना चाहिए था, ड्रॉप टेस्ट, टेस्ट उड़ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ग्लिच है। वो तो जाना चाहिए। रिफ्रेश करें, रिफ्रेश डाटाबेसेस, हाँ उड़ गया, ठीक है। ऐसे काम करती है चीज़ें। बस ये इंट्रोडक्शन थी ऑफ मोंगोडीबी। कल हम पढ़ेंगे मोंगूज, और मोंगूज में हम देखेंगे कि हमारा डाटाबेस जो हमने अभी क्यूरीज रन की है ना, उस क्यूरीज के बगैर भी हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और उस क्यूरीज के बगैर हम अपने डाटाबेस के साथ लिंक करेंगे अपने नोड जेएस को, और नोड जेएस में काम करेंगे, ठीक है। इतना काम हमने कल करना है, और मैं आज आपका काम चेक करूंगा कि आपने कैसा कैसा किया। तो कल आपको उसके रिगार्डिंग भी फीडबैक प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए कोई डाउट, किसी का कोई कमांड नहीं चला तो प्लीज मुझे बताएं। सब डन है? कल मतलब हम कनेक्शन कर सकते हैं, है ना, मोंगोडीबी का और अ, अपने नोड एप्लीकेशन का, ठीक है। डन है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, दिस वाज ऑल। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।